नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक आपदा का परिचय, जो कि आपका एक भूगोल का ही पार्ट है। और इस हम चैप्टर में देखने वाले हैं इसका भूकंप का पार्ट कैसे आता है और भूसंकलन क्या है, हिमसंकलन क्या है, etc का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इसका जो आपका PDF होगा उसमें आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ आपको PDF में मिल जाएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, पूरा आप वीडियो देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। और इससे आपको लगभग जो बोर्ड एग्जाम में है वो उसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा केवल आपदा प्रबंधन से। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है आपदा आखिर होता क्या है। आपदा आखिर होता क्या है? तो आपदा आपका एक तरह का क्या है, अचानक घटने वाली एक आकस्मिक घटना है जो क्या होता है जिससे हमको एक बड़े पैमाने पर नुकसान होती है। जैसे कभी आपको बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ गया, आपका भूकंप आ जाएगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे बाढ़ आने से आपको अगल बगल के जो फसलें होती है खराब हो जाती है। और साथ में जब भूकंप आता है तो आपको होता है कि बिल्डिंगें छतें ढह जाती है। एक तरह का क्या, एक तरह का एक आकस्मिक घटने वाली घटना है। तो अगर पूछे आपको एग्जाम में पूछेगा आपदा क्या है, तो आप लिखिएगा अचानक होने वाली ऐसी घटना जिससे एक बड़े पैमाने पर क्या होता है, नुकसान होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके आपदा के प्रकार को अब समझते हैं। तो आपदा का जो प्रकार है वो 2 प्रकार होता है। जो आपदा है उसके कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। तो आपदा के 2 प्रकार होते हैं। जो पहला है वो आपका प्राकृतिक आपदा है और दूसरा मानवीय जनित आपदा। अब समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है और मानव जनित आपदा क्या होता है। बारी बारी से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक आपदा। जो प्राकृतिक आपदा है वो आपका है एक तरह का प्राकृतिक कारणों से होने वाली आपदाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती है। इसका मतलब है कि प्रकृति के द्वारा जो भी घटना घटती है, यानी प्राकृतिक कारणों से जो भी घटती है घटना, उसे हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए बाढ़ का, सूखा आना, भूकंप का, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन। हम बारी-बारी से समझेंगे कि बाढ़ कैसे आता है, सूखा क्या है, भूकंप क्या है, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये चीज़ें सभी समझते हैं। ऐसे समझिए आप अभी के लिए, जो प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटती है, ओके, तो उसमें प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। और इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ओके, तब आसानी से चेक करिए क्योंकि प्रकृति के द्वारा घट रही है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या है? तो मानव जनित आपदा एक तरह का क्या है, मानव की गलतियों के कारण हम घटती है। जो मानव जनित आपदा है वो मानव की गलती या लापरवाही के कारण होती है, उसे हम मानव जनित आपदा बोलते हैं। और उदाहरण के लिए आपका लिख लीजिए आग का लगना, दंगा और आतंकवादी का हमला etc। ओके, तो एक तरह का क्या है, जो यानी ओवरऑल इतना समझिए कि जो मानव की गलती के कारण जो भी घटना घटती है उसे हम मानव जनित आपदा बोलते हैं। जैसे आग का लग जाना, दंगा हो जाना, आतंकवादी हमला, जो क्या होता है एक तरह के मानव के द्वारा होता है। ओके, ऐसे ही आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो आप आसानी से टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट समझते हैं बाढ़ क्या होता है। और बाढ़ को समझने से पहले आप न जानिए कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी में पानी रख रहे हैं, तो बाल्टी में पानी से ज़्यादा रखते हैं तो पानी कहाँ गिरता है, फर्श पर गिरता है। वैसे ही एक तरह का बाढ़ ही है। देखिए इसमें इसका इंट्रोडक्शन करिए, जब किसी नदी का जल स्तर बढ़कर आसपास फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। यानी कि कोई नदी बह रही है, उसमें जो पानी का वॉल्यूम मात्रा है अचानक बढ़ जाता है, जिससे वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है और आसपास के गाँव में जाती है, जिसके कारण कई फसलों का नुकसान होता है, उसे हम बाढ़ बोलते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि 2008 में बिहार की कोस नदी में बड़ी बाढ़ आई थी। इसको याद रखिए क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है। और साथ में ये तो कभी नहीं भूलिएगा इस वाले पार्ट को, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, तो अब ऐसे ही समझ लेते हैं
अब बाढ़ समझ लीजिए, और आगे वाला इसमें आपको ऐसे पूछेगा कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो आप बोल दीजिएगा बिहार का सूख कहा जाता है, इसमें ऑप्शन दिया होगा। अब बाढ़ का आगे समझते हैं। अब सूखा क्या है, तो बाढ़ का मतलब होता है सिंपल सा कि पानी ज़्यादा हो जाना, तो इससे सूखा का मतलब क्या होता है, पानी का कम हो जाना। तो वही है कि जब साल भर में औसत बारिश, थोड़ा सा हाई डिफिनीशन है, इसको देख लीजिए कि साल भर में जब औसत बारिश से 25% ज़्यादा से क्या होती है, 25% कम वर्षा होती है, उसी को हम सूखा बोलते हैं। और इसको पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि भारत में बड़ा सुखाड़ 1966 में आया था, और 2009 में कम वर्षा से भी सुखाड़ की स्थिति बनी थी। तो पहला वाला याद रखिएगा कि भारत में बड़ा सुखाड़ 1966 ईस्वी को आया था। ओके, नेक्स्ट समझते हैं भूकंप क्या है। अब इसमें आपको मतलब परिचय का मतलब ये होता है कि आपको केवल उससे अवगत कराया जाए कि आखिर भूकंप, बाढ़, सुनामी ये सब होता क्या है। उसके बाद से आपको देखेंगे कि भूकंप कैसे आता है, बाढ़ का क्या है, ये सब आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे। अभी के लिए आपको परिचय का मतलब क्या होता है, उससे आपको अवगत कराना है कि आखिर ये होता क्या है। वैसे ही आप भूकंप समझिए कि आखिर भूकंप क्या होता है। जो भूकंप है वो होता है कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती है आपस में जब टकराती हैं तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे ही हम भूकंप बोलते हैं। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, और साथ में और भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी को आया था। और साथ में एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 26 जनवरी 2001 को गुजरात में बहुत विनाशकारी भूकंप आया था। 26 जैन 2001 को गुजरात में, और इसकी तीव्रता क्या थी, 7.7 रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता थी। ओके, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है। ओके, भूकंप इतना समझ गए कि जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, और उसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। और विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी को आया था। चलिए ऐसे आगे समझते हैं। आगे आपका क्या है, सुनामी क्या होता है। जो सुनामी है वो जैसे भूकंप है जो स्थल पर होता है, ये थोड़ा सा देखिए, जो भी भूकंप आता है आपको स्थल मंडल में ही देखने को मिलता है। और सुनामी जो है आप बाद आप 6 या 7 क्लास में है, कोर होता है, मेटल होता है, क्रस्ट होता है, इसका पार्ट होता है, मतलब हम पृथ्वी को कई भागों में बांटते हैं। ओके, ये सब इस पार्ट में नहीं है, मतलब आपके इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। चलिए ये सब इतना आप समझिए कि जो भूकंप है, जो अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं, कई तरह की प्लेटें हैं, आपस में जब टकराती है, क्या होता है, टकराती है तो क्या होता है, उससे भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप का परिभाषा सिंपल सा इतना याद रखिएगा। वैसे ही जब सुनामी होती है तो जो जल होता है, समुद्र होता है, उसके नीचे भी क्या होता है, एक लेयर जमीन होती है, यानी अस्तर होता है, और उस अस्तर के नीचे प्लेटें टकराती है, और टकराने से जो उसमें भूकंप उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, उसी को भूकंप उत्पन्न होता है, जिसके कारण समुद्र की लहरें क्या होती है, बढ़ती है, उठती है, ऊपर उठती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। इतना सिंपल सा परिभाषा याद रखिए कि समुद्र के अंदर जब भी भूकंप आता है, समुद्र के अंदर, तल के अंदर भूकंप आता है तो समुद्र की लहरें को, विशाल जो लहरें होती है उसे ही हम सुनामी कहते हैं। ओके, और इसको याद रखिए कि भारत में बड़ी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। सिंपल सा इसको याद रखिएगा। आगे समझते हैं। आगे आपका है भूसंकलन और हिमस्खलन क्या होता है। भूसंकलन और हिमस्खलन क्या होता है, इसको याद रखिएगा। तो भूसंकलन जो है वो एक तरह का पहाड़ का कोई हिस्सा टूटकर जब भी नीचे गिरता है तो उसे भूसंकलन कहा जाता है, और यह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो भूसंकलन क्या है कि पहाड़ों का टुकड़ा जब नीचे टूट कर गिरता है, नीचे गिरना, उसे हम भूसंकलन बोलते हैं। और हिमस्खलन क्या है, हिमस्खलन जो क्या होती है, एक तरह की पर्वत होती है, जो पर्वत यानी बर्फ की जो चट्टानें होती है, तो बर्फ जो पिघल कर टूट कर जब नीचे गिरता है तो उसे एवलांच यानी हिमस्खलन कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप वन लाइनर में इतना याद रखिए कि जो पहाड़ टूटकर गिरेगा तो भूस्खलन होगा,
और जो बर्फ टूटकर गिरेगा तो आपका हिम संकलन होगा, और कुछ नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और ये सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं रटना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद से हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और फिर से आपको बता दें कि इसका जो भी PDF है इस क्लास का, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन को समझते हैं। तो आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा का मतलब अपने समझिए कोई भी आकस्मिक घटना घटती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। तो प्रबंधन क्या कहते हैं? यानी मैनेजमेंट यानी मैनेज, आप कोई भी प्रबंध कर लेते हैं। यानी आपको मान लीजिए घर से कहीं जाना है, आपको मार्केट में जाना है, तो आप किसी सवारी का प्रबंध कर लेते हैं। आपके घर पे मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं है तो इसी तरह से आपदा आ रही है, मान लीजिए कोई आपदा आ रही है, और उस आपदा से पहले आप खुद को तैयार कर लेते हैं कि आपदा से बचा कैसे जाए, उसको कम कैसे किया जाए, उसके उसी को हम आपदा प्रबंधन बोलते हैं। सिंपल सा इतना याद रखिएगा। ओके, समझ में आ गया? और जो इसका मेन पॉइंट है उसको याद रखिएगा कि यह आपदा पहले और बाद दोनों समय जरूरी होती है, और इसमें आपको सरकार और आम लोगों दोनों की भागीदारी आवश्यक होती है। ओके, अब ये आपका होता है इंट्रोडक्शन का, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था समाप्त। और इसके बाद से हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इतना दूर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपदा कितने प्रकार की होती है। आपदा कितने प्रकार की होती है? आपको बताएं कि आपदा दो तरह की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो सिंपल सा है, इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सी है? तो आपको बताएं हैं कि जो प्राकृतिक आपदा होती है वो एक तरह का क्या होता है, प्रकृति के द्वारा घटा होता है। तो जो दंगा है वो दंगा मानव जनित है, ये तो होगा नहीं। आग, ये भी नहीं होगा मानव के द्वारा। और युद्ध मानव ही करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़। यानी बाढ़ जो है क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें से मानव जनित आपदा का क्वेश्चन है, सिंपल सा कि मानव के द्वारा कोई घटा होगा। तो हवा, वर्षा मानव के द्वारा तो होता नहीं है, ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक शक्ति, इसमें प्रकृति का नाम ही नहीं है। तो मानव की गलती के कारण जो भी घटना घटती है उसे मानव जनित आपदा बोलते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपको वही बताया कि मानव की गलती के कारण घटती है। तो इनमें से मानव जनित क्या होगा? दंगा हो जाएगा। दंगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन फिर से मानव जनित आपदा है? वही जो सेम क्वेश्चन, तो बार बार ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप ऐसे आप तो समझ ही गए कि मानव जनित आपदा होती क्या है, कि वो दंगा होता है, आतंकवाद होता है, महामारी होती है, वो क्या है? मानव जनित आपदा। इसमें डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन के वो है, तो इसको हम इनमें से क्या करेंगे? सभी। सभी तो सभी है, सिंपल है। मानव जनित दंगे होते हैं, आतंकवाद, महामारी एक तरह का क्या है? मानव जनित ही आपदा है। ऐसे ही इनमें से मानव जनित हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? डी होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका, कोसी नदी को, आ गया ना, कोसी नदी को क्या कहते हैं? तो कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन सारा क्वेश्चन क्लास ही से है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। जो इंट्रोडक्शन वाला, कभी कोई भी आप क्वेश्चन बैंक, कोई भी बुक उठा लीजिए, अब आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा। आप एनसीईआरटी को, जब को एनसीईआरटी का जो भूगोल का चैप्टर है इसमें आपदा प्रबंधन निकालिएगा, इंट्रोडक्शन का जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर, उसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा, उसको बनाकर देखिए, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। 4-5 क्वेश्चन होगा, उसको बनाकर ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और हम 7 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ कब आती है? तो हम जानते हैं कि बाढ़ का मतलब क्या होता है कि जिस मार्ग से बह रही है उसमें वाटर का जो वॉल्यूम है या वाटर की मात्रा को अधिक हो जाना। यानी सिंपल सा जल स्तर का क्या हो जाना, बढ़ जाना। ऐसा देखते रहे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा क्या होता है? तो सूखा मतलब क्या होता है? बारिश का कम होना, यानी सालाना वर्षों में बारिश का कम होना, 25% से कम होना। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप भी समझ गए आपको टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख सूखा वर्ष कौन सा था? तो आपको बताया नहीं, सूखा वर्ष आपको बताया था कि 1966 ईस्वी को हुआ था। सूखा वर्ष 1966 ईस्वी को आपको कंसेप्ट में पढ़ाए थे अभी। ऐसे ही 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप किसके कारण होता है? जो भूकंप होता है वो किसके कारण होता है? सिंपल बात है, अभी बताएं कि जमीन के अंदर जो प्लेटें हैं आपस में टकराती है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं आपस में टकराती है तो होता है भूकंप। तो सिंपल, पृथ्वी की सतह में क्या होता है? कंपन होता है। सिंपल, पृथ्वी की सतह में कंपन क्या होता है? भूकंप कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप को किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। इजी क्वेश्चन है, आपको देखते रहिए। और ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ये बताइए, जो भारत है उसमें विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो सिंपल सी बात है, 1934 ईस्वी को विनाशकारी भूकंप आया था। आपको याद कर, ये सब रटने वाला है, आपको याद रखिएगा कब कहाँ आया था। ऐसे ही गुजरात में बताए थे आपको कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 को 26 जैन 2001 को आया था, 26 जैन 2001 को। और इसकी तीव्रता क्या थी? तीव्रता थी आपकी 7.7 रिएक्टर पैमाने पर। ओके, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो अभी बताया कि समुद्र भूकंप मतलब जमीन स्तर पर सिंपल सा है कि आपस में टकराती है, कंपन उत्पन्न होता है, उसे भूकंप बोलते हैं। और जो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र के अंदर जो भी भूकंप होते हैं उसके कारण जो समुद्र की जो लहरें होती है जल, उसी को हम सुनामी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? समुद्र में भूकंप। सिंपल सा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी कब आई? भारत में सुनामी कब आई थी? मतलब इसको याद रखना, जो भयंकर सुनामी कब आई थी। तो सिंपल सा है, वही 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। 16 नंबर क्वेश्चन है, भूसंकलन किसे कहते हैं? तभी बताएं, भूसंकलन नहीं हिमसंकलन का आपको कंसेप्ट बताया। भूसंकलन मतलब सिंपल बोले थे याद रखने के लिए कि पहाड़ों का गिरना, पहाड़ की चट्टानों का टूट कर गिरना, वो भूसंकलन होता है। और बर्फ की चट्टानों का टूट कर गिरना वो क्या कहते हैं? हिमसंकलन होता है, यानी एवलांच होता है। और तो ऐसे ही भूसंकलन क्या होगा? पहाड़ की चट्टानों का टूटकर नीचे गिरना क्या कहते हैं? भूसंकलन कहलाता है। ऐसे 16 का आपका बी है। ऐसे 17 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, हिमसंकलन किसे कहते हैं? अभी बताएं, बर्फ का तेजी से नीचे गिरना हिमसंकलन कहलाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। ऐसे ही 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट शायद है, फिर थर्ड लास्ट होगा। भूसंकलन और हिमसंकलन कहाँ अधिक होता है? बोले थे कि क्या होता है? इसका क्वेश्चन का जवाब आपको खुद दे दीजिएगा कि हम भी दें। चलिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा प्रबंधन आपको मालूम है कि आपदा कोई घटना घटती है और प्रबंधन में उसको हम मैनेज करते हैं, उसके क्षति को कम करने का उपाय करते हैं। तो वही है सी, क्षति को कम करना या आपदा को रोकना, एक तरह का ये भी हो सकता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? ये थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, महाराष्ट्र में जो है भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, जो महाराष्ट्र था उसमें वहाँ पे एक कोयना बांध बनाया गया था। कोयना बांध, उसमें हुआ ये कि जो जल स्तर में, इसका राइट आंसर दिया होगा। अब इतना समझिए कि कोयना बांध बनाया गया था जल को स्टोर करने के लिए। तो जल हद से ज्यादा स्टोर हो गया जिसके कारण जमीन स्तर पर दबाव हुआ, उसी के कारण भूकंप आया। इतना सा आपको मिल जाए। तो उस महाराष्ट्र में जो भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कोयना बांध करने वाला, इसको याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो वीडियो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समाप्त। और साथ में आपको इतना बोल दें कि
इसके बाद से जो भूकंप है, बाकी जितने भी चैप्टर हैं उसको हम कवर करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और जितने भी 10th क्लास के सिलेबस हैं उस सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। और साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में ही डालते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल है उस पर भी, उसका भी लिंक दे दे रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में लास्ट में इतना ही बोलेंगे, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ।